मैं हूं अमित प्रताप सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा कि आईवी इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। दूसरों मरीजों में लगाना तो एक अलग बात है आईवी इंजेक्शन, पर खुद में आईवी इंजेक्शन लगाना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि वो एक अच्छा मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर तभी कहलाएगा जो खुद को लगा के महसूस करे कि आखिर कैसा, कितना एंगल चाहिए, इंजेक्शन लगाने पे कैसा महसूस होता है, फीलिंग कैसा होता है। जैसे किसी को भूख लगा है तो वो भूख लगने पे इंसान को क्या महसूस होता है वो तो वही जानेगा। वैसे अगर हम अपने हाथ में स्वयं सुई लगा के देखेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, तो इससे ही हमें पता चलेगा कि कैसा सुई लगता है, पेन कितना होता है, कितना दर्द नहीं होता है, कितना दर्द होता है, कितना दर्द नहीं होता है, क्या क्या इसके लगाने के बाद क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लगाएंगे तभी हमको पता चलेगा। अगर हम दूसरे के शरीर में लगा रहे हैं तो हमें क्या पता चलेगा कैसे लगाने पे कैसा महसूस होता है। कुछ इंजेक्शन आप मान लीजिए मरीज को लगाए और कह अरे बहुत चढ़ रहा है, तो ऐसा करने पे हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा है। लेकिन आप अपने अगर स्वयं इंजेक्शन लगाए हैं तो आपको पता चलेगा कितना पेन होता है, कितना नहीं। है नौटंकी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो कहेंगे जाओ अभी इतना समय में आप ठीक हो जाओगे, इतना क्यों चिल्ला रहे हो। इस वीडियो का मोटिव यही है कि अगर आप सेल्फ पे इंजेक्शन लगा कर ट्रायल करेंगे, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर या चाहे डॉक्टर, वही अच्छा कहा जाता है जो स्वयं पे पहले रिसर्च करे। हमारे हिसाब से तो यही माना जाता है, लेकिन अब लोगों के हिसाब से क्या माना जाता है, इसलिए मैं आज आपको दिखाऊंगा कैसे आईवी इंजेक्शन स्वयं में लगाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका एयर बबल निकलना अनिवार्य होता है, क्योंकि आईवी इंजेक्शन में अगर एयर बबल जाता है तो वो हार्ट को ब्लॉक कर सकता है। एक सीमा तक एयर बबल जा सकता है, जैसे लाइनिंग में कभी भी एयर बबल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वैसे जाने पे एयर ब्लॉक हो सकता है। इसीलिए एयर बबल को हम क्लियर करेंगे। देखिए अभी एयर बबल एकदम क्लियर हो गया है। जहाँ लगाना होता है आईवी आईएम इंजेक्शन, वहाँ का एरिया पहले क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद कुछ समय सूखने के लिए रख दिया जाता है।
देखिए अब हमारा नस क्लियर रुक गया है, दिख रहा है सॉफ्ट। इंजेक्शन भी रेडी है, अब लगाने के लिए तैयार है। कैसे पता चलेगा कि ये इंजेक्शन जो गया है ये नब्स में भी, इंट्रा वेसल्स में ही गया है, आईवी में गया है, इंट्रावेस्कुलर में गया है? तो इसके लिए हम अपने पिस्टन को हल्का सा पीछे खींचेंगे। पीछे खींचने पे अगर सिरिंज में अगर ब्लड भर जाता है तो समझेंगे कि हमारा जो आईवी है वो सही राइट जगह पर गया है। तो चलिए पीछे खींचते हैं हल्का सा। देखिए पीछे खून आ गया, भर गया। इससे ये पता चलता है कि राइट जगह पे गया है। अब हम इसको धीरे धीरे पुश करेंगे, क्योंकि आईवी इंजेक्शन कम से कम 5 मिनट का टाइम होना चाहिए। अधिकांशतः मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं। आईवी में कभी भी 5 मिनट से ऊपर ही टाइम देना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए इंजेक्शन का कलर देखिए, एकदम पूरा एकदम गाढ़ा हो गया है, गाढ़ा रेड। ये इंजेक्शन जो है वो विटामिन का है, विटामिन मिनरल्स इत्यादि चीज़ों का है, अर्थात कह सकते हैं टॉनिक का इंजेक्शन है। चलिए अब धीरे धीरे शुरू करते हैं। देखिए कितना स्लोली स्लोली जा रहा है। देखिए स्लोली स्लोली। देखिए डन हो गया। अब इसको हम यहाँ कॉटन लगा के और खींच लेंगे। ये रहा, इस पीठ में लगाया कॉटन। अब इसको यहाँ दबा के और दांतों से हम खींचेंगे इसको। या इसको वैसे खींच लेंगे और खींचने के बाद इसको हम यहाँ पुश कर देंगे। इसमें ब्लीडिंग बहुत तेज़ी से होता है, इसीलिए यहाँ पर दबा के रखेंगे इसको।